नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा सीजन 2 खासा सुर्खियों में है। कानपुर देहात पुलिस ने जैसे ही उन्हें नोटिस सर्व किया वैसे ही हंगामा मच गया। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या गीत के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना कोई गुनाह है? आखिरकार नोटिस क्यों? अभी ये मामला चल ही रहा था, इसी बीच खबर आई कि उनके पति हिमांशु, जो कि दृष्टि आईएएस से जुड़े हुए थे, वहाँ पे नौकरी करते थे, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, रिजिग्नेशन ले लिया गया। आपको पता होगा कि दृष्टि आईएएस वही विकास दिव्यकीर्ति चलाते हैं जो अभी भगवान राम और सीता माँ पे कमेंट करके सुर्खियों में आए थे। खासा ट्रोल भी हुए थे और उनका समर्थन भी लोग कर रहे थे। अब नेहा सिंह राठौर जो है, इस मामले में उन्होंने एक पोस्ट किया है। इसके पहले उनके पति हिमांशु हमेशा विकास दिव्यकीर्ति और दृष्टि आईएएस का बचाव करते रहे, कहते रहे कि उनके हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई वजह नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, इस तरीके की तारीफ़ करते रहे। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो पोस्ट किया है उससे ये बात साबित होती हुई सी दिख रही है कि इस गीत और यूपी पुलिस की कार्रवाई की वजह से ही उनकी नौकरी गई। वो पोस्ट में लिखती हैं कि लगभग हफ्ते भर से हिमांशु को फ़ोन पर नहीं सर मेरी गलती थी, उनका दोस्त नहीं है बोलते सुन रही हूँ। मीडिया के लोग हिमांशु से उनके इस्तीफे के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद को दोषी बता रहे हैं। ये हिमांशु की विनम्रता और उदारता है कि नौकरी छीने जाने के बाद भी वो दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की छवि को लेकर सजग है। पर अब जिस तरह से दृष्टि संस्थान मीडिया का उपयोग करके युद्ध स्तर पर हिमांशु के एक लापरवाह व्यक्ति साबित करने में जुट गया है, मुझे उससे आपत्ति है। हिमांशु जिस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान की छवि को लेकर सतर्क रहे, वो उन्हें लापरवाह नहीं बल्कि एक संवेदनशील और समर्पित कर्मचारी साबित करता है। वरना नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने लोगों को नियोक्ता के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते देखा है। बीते दिनों जब कुछ लोगों ने भगवान राम और सीता जी के मुद्दे पर दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास के विरुद्ध घेराबंदी की थी, तब हिमांशु ने खुद आगे बढ़कर मुझे संस्थान का पक्ष लेने के लिए कहा था और मुझसे दृष्टि संस्थान और विकास जी के पक्ष में ट्वीट करने को कहा था। पर जैसे ही मेरे विरुद्ध घेराबंदी की गई, दृष्टि संस्थान ने हमारा साथ देने की बजाय हिमांशु से इस्तीफा मांग लिया। ये बात बेहद दुख देने वाली थी और हिमांशु आज भी इस बात से आहत है। रही सही कसर दृष्टि संस्थान की तरफ से आ रहे बयानों ने पूरी कर दी है। बतौर कर्मचारी दृष्टि संस्थान से 2015 से जुड़े हिमांशु को उनके सबसे बुरे वक्त में नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे हिमांशु को हो या न हो मुझे आपत्ति है। क्या इस बेहद जरूरी फायरिंग प्रक्रिया को कुछ हफ्तों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मैं क्यों न मानूं कि हिमांशु की नौकरी सरकारी दबाव में छीनी गई। दृष्टि संस्थान का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि मुझे नोटिस मिलने से पहले ही हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया था। कानपुर देहात पुलिस ने 19 फरवरी का हस्ताक्षरित नोटिस मेरे ससुर जी को 20 फरवरी की दोपहर और मुझे 21 फरवरी की शाम को रिसीव करवाया, जबकि हिमांशु ने अपना इस्तीफा 24 फरवरी को दिया। ये सब कुछ कहना इसलिए भी जरूरी था ताकि एक संवेदनशील और शुभचिंतक कर्मचारी के रूप में हिमांशु मूर्ख साबित न होने पाए। दृष्टि संस्थान को हिमांशु की उदारता का सम्मान करना चाहिए था, पर उन्होंने हिमांशु की इस उदारता का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया। इसके पहले हिमांशु ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा था कि ये बात तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझसे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल अपना इस्तीफा दे दिया था, पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से कोई संबंध नहीं है। एक अध्यापक और एम्प्लॉयर के रूप में विकास दिव्यकीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे को मुद्दा बनाकर उनकी छवि धूमिल की जाए। विनम्र निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। तो ये तो पोस्ट किया हिमांशु सिंह ने 24 फरवरी को, और नेहा राठौर अब पोस्ट करके कह रही हैं कि इसी वजह से उनकी नौकरी गई है और दृष्टि आईएएस जो है उनके साथ जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।